हमारा विषय प्रभु ने बोला, मैंने दोबारा पढ़िएगा यशायाह 63 का 10। तिरसठ का 10, 63:10। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। प्रभु ने मुझे ये वचन देकर बोला, बाकी बाइबल क्लास बंद करो, इसी को सिखाओ। क्योंकि उन लोग आत्मा को क्या किया है? शोकित किया। आत्मा का शोकित करने के कारण चलाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर खुद ही उनका वैरी बन गए और उनके खिलाफ लड़ने लगे। मैंने आपको बताया, इस्राएली लोगों को जिसको परमेश्वर ने मिस्र से लेके आए, उनके लिए इतना मेहनत किया, उनको परमेश्वर तितर बितर कर दिया। शैतान ने तितर बितर नहीं किया। शैतान कितना भी कोशिश करेगा तो भी हमको तितर बितर नहीं कर सकता। ये बात आपके मन में रहना है। हम शैतान के मेहरबानी में नहीं रहता है। शैतान कितना भी कोशिश करेगा तो हमको तितर बितर नहीं हो सकता। परमेश्वर हमारे बीच से हट जाए तभी हम तितर बितर हो सकता है। हम शैतान की मेहरबानी में नहीं है। कलीसिया के कोई व्यक्ति को छूने के लिए शैतान को हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम सब उनका खरीदे हुए लोग हैं। प्रभु ने चुना हुआ है। लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है? आत्मा की अगुवाई में ना चलने के कारण परमेश्वर दुखी होता है। पवित्र आत्मा क्यों आ गया आप सबको मालूम है। फिर भी हम एक बार और उस वचन को थोड़ा देखें। यूहन्ना 14 का 16-17। आप बहुत बार उस वचन को देखा है, पढ़ा है, आप पढ़ाता है, फिर भी हाँ, 16 और 17, 14। और मैं पिता से विनती करूंगा, पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए, हमको हर समय सहायता देने के लिए कौन रहता है? पवित्र आत्मा। अभी थोड़ा सा ड्रामा करने में आपको याद रहेगा, जॉर्ज उठाए और एक भाई भी आना। जॉर्ज इधर खड़ा हो जाए, और एक भाई भी, कोई एक भाई आए। ठीक, आ जाए। अभी उधर बैठे, आप इधर बैठे। मुझे सहायता करने के लिए जॉर्ज आया है, ये तकड़ा है। देखिए, मुझे सहायता करने के लिए परमेश्वर ने, या समझ लो हंसराज इधर है, उन्होंने बोला ये एम शामिल को तुम जाकर सहायता करना। हंसराज एक बहुत बड़ा मालिक है, और बहुत बड़ा मालिक है। मैं उनका एक नौकर, उनका एक दफ्तर में काम करता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। ये मालिक बोलता है तुम जाकर किसका मदद करना, सहायता करना, एम शामिल का सहायता करना। तो मैं इधर बैठ करके, ये इन्होंने इधर था, ठीक है मुझे मदद के लिए आया बहुत अच्छा। मैं बोलता भाई अभी इनको बोलता भाई वो लेके आना, चलो वो बैग लेके आओ, वो बैग लेके आओ। उन्हें लेके आ रहे, अच्छा इधर इधर रखो। आप मेरा मदद के लिए आया है, सहायता के लिए आया, वो लेके आना।
वो भी बैठे, वो इसको उठाने की थोड़ा मदद कर। तो ये क्या बोलेगा, मालिक को क्या रिपोर्ट देगा, आपने तो मुझे उनका मदद के लिए भेजा है, ये तो खुद अपने आप फिर उनको बोलते हैं ओ आजा तुम आकर कर। तो आत्मा दुखी होगा नहीं होगा? हमेशा हमारा दिमाग क्या करता है, सब लोग अभी ठंडा भी रखा है इसलिए सब देखना, हमारा दिमाग हमेशा पवित्र आत्मा को काम करने के लिए मौका नहीं देता है। मैं इसलिए मेरे दिमाग को मार मार कर सीधा करके रखा हुआ है, कोई भी काम करे तो पवित्र आत्मा से पूछ कर ही तुम करेगा। भाइयों बैठो, आप बैठो, मेरे सामने चाय लाया है, इधर भी आप देखता है, कल भी चाय लाया बहन, इतना पिया, पवित्र आत्मा बोल दिया रोको, उसके बाद मैं कप लेकर कवर लेकर उसके ऊपर रख दिया। इधर प्रचार करते समय में वो चाय भी इतना बेच के चाहे वो तो इतना फेंके नहीं भाई, फेंकने तो फेंके, मुझे कितना पीने का अनुमति मिला, कल शाम का बात, रात का बात बोल रहा हूं, बस इतना ही पीना, मैं बाकी कवर लेकर उसके ऊपर रख दिया। कभी पूरा पीता है, मेरा पेट नहीं बोलता, कौन बोलता है? आप लोग, कुछ लोग आपका पेट बोलने से बंद करके रखता है, रोटी रखता है खाने के लिए, मीट रखता है, मछली रखता है, कितना खाना है पवित्र आत्मा से पूछता हूं, पवित्र आत्मा इतना खाओ। तो इसलिए मैं एक पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी कर नहीं सकता, ऐसा गुलाम हो गया। नहाना तो पवित्र आत्मा से पूछना है, दुकान में जाना तो कौन सा चीज खरीदना पूछना है, कौन सा दुकान में जाना वो भी पूछना है, सब्जी खरीद के जाता तो वो भी, कुछ भी करे तो किसको पूछता हूं? पवित्र आत्मा को पूछता हूं। लेटना है, उठना है, पढ़ना है, अभी न्यूज़पेपर पढ़ना है, अभी टेलीविजन न्यूज़ देखना है, तो इसलिए पवित्र आत्मा मुझे बोलेगा मैं इनसे चले जाएगा तो ये परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं जा नहीं सकता। समझा है? तो ये मेरा मदद के लिए वो गाड़ी उठा के दे दे, हाँ गाड़ी उठा के दे दी, अच्छा वो पेन उठा के दे दे, अच्छा वो ग्लास थोड़ा लेकर दे दे। तो ये क्या हो गया, ये बिजी हो गया, तो मैं इनको खड़ा करके किसको करता हूं? उनसे करते हैं, दुखी होगा नहीं होगा? रखिए, इसी मुताबिक आपका दिमाग बीच में आने के कारण क्या होता है, पवित्र आत्मा आपको मदद करने में बंदर, कोई बात नहीं, हालेलुया, हाँ बंदर या बिल्ली कोई, हाँ हाँ। तो पवित्र आत्मा, देखिए इस बात को आप समझे, हमारे मदद के लिए हमेशा, दोबारा पढ़े ऊपर भजन, और मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। उधर में एक शब्द लिखा है, जब जब जरूरत पड़ेगा तब मदद करने के लिए नहीं, ऐसा लिखा आपका बाइबल में है? सहायक, इसका मतलब हर बात हम किसके द्वारा करें? पवित्र आत्मा से पूछ कर करें। जब पवित्र आत्मा को मालूम हो गया उनके बिना तो मैं थोड़ी देर हट गया तो फिर एम शामिल का कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा, पड़ा रहेगा, तो पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं, पिता बोलेगा तो नहीं 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 पिता, अभी एम शामिल को मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो बैठिए, तो हर बात में
आप परमेश्वर की आत्मा का मदद नहीं दे लिया तो आप क्या हो जाता है? पवित्र आत्मा को दुखी करता है। पवित्र आत्मा को दुखी करता है। अभी अमेरिका में जाने का प्रोग्राम पूरा बना था। इस वक्त में अमेरिका में उन लोग पिछले साल ही बनाया हुआ, आपको मालूम होगा, बहुत अरेंजमेंट किया हुआ था। उस वक्त पवित्र आत्मा कुछ नहीं बोला, डेट भी फिक्स कर दिया, सब कुछ कर दिया, उन लोग सब थे। इधर में पिछले जुलाई महीना में पवित्र आत्मा बोला नहीं जाएगा तुम अमेरिका। बस मैंने फोन कर दिया, भाई कितने बार मैं बेवकूफ होना पड़ा। केरला में एक बार कोचिन में बहुत बड़ा क्रूसेड का अरेंज हुए, स्टेडियम भी बुक किया, वॉल पोस्ट भी पूरा शहर में सब किया, पूरा कलीसिया मिलकर के कर रहे थे, करीबन 70 कलीसिया मिलकर कर रहे थे। सोमवार शाम से मीटिंग स्टार्ट है, इतवार रात को प्रभु बोलता है कैंसिल करो तिरुवल्ला का प्रोग्राम, कोचिन का प्रोग्राम। रात का प्रोग्राम खत्म होकर कमरे में तो प्रभु बोलते तुम नहीं जाएगा तिरुवल्ला कोचिन। देखे क्या करूं मैं? रात को टेलीफोन उठाकर कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं मैं नहीं आ सकता हूं। ये क्या है? सारे दुनिया को आप बेवकूफ बनाते। अखबार में भी आया, न्यूज़पेपर में भी आया, सब जगह में स्टेडियम भी बुक हो गया, स्टेज भी बन गया, सब हो गया। आप आकर देखो कुर्सी भी लग गए। मैं बोला मैं नहीं आ सकता। कितना उन्होंने गुस्सा किया, झगड़ा किया। मैं बोला आप कुछ भी बोले मैं नहीं करूं। तो पवित्र आत्मा का हर समय मदद करेगा, तो मदद के लिए तो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? अगुवाही करेगा। अब अपना दिमाग बीच में उतारते तो पवित्र आत्मा कभी कभी आपसे दूर चल जाते हैं, कभी पवित्र आत्मा आपको चेक भी करेगा। आप ये परमेश्वर का आत्मा की अगुवाही आप करता है या नहीं? हमको बेवकूफ बनाकर क्या करेगा? चेक करेगा। मैं अमेरिका में लेकलैंड में मीटिंग कर रहा था, लेकलैंड फ्लोरिडा में 5 दिन का मीटिंग है। टेलीविजन में अनाउंस किया है, पूरा बहुत भीड़ इकट्ठा होता है। पहला दिन गया था, इंडिया से 32 पास्टर्स थे और पास्टर सामुएल जॉन जो चंडीगढ़ वाले वो भी उधर आकर बैठे हुए थे। मैं प्रचार तो पहला दिन है, इतना वीडियो टेलीविजन है। अमेरिका में प्रचार करते वक्त लाइव टेलीकास्ट होता है, बहुत जगह में लाइव टेलीकास्ट किया तो उन लोग उनका बड़ा ट्रक में एंटेना वगैरह लाता है, पूरा फिट करता, पूरा टेलीविजन स्टेशन उधर ही फिट कर देता, फिट करके ताकि प्रचार करते समय ही सारे लोगों को सुनाई दे। ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सब बताता हूं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। पहला दिन ही अंग्रेज लोग भी आया, बहुत टेलीविजन वगैरह एडवर्टाइज उन्होंने कर, इतना अच्छा प्रोग्राम था। फिर बाकी 4 दिन है। रात को 11 बजे परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रहा तुम मायामी बीच में जाएगा। उधर से 300 मील दूर है मायामी बीच। आप सेवक लोग अच्छी तरह बातें सुनना है, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं बोलता हूं। परमेश्वर कैसे आपको बेवकूफ बनाता है। उधर में मायामी बीच में, उसके पहले मैं नहीं गया था, मैंने सुना था उधर में लोग सब नंगे रहता है, बीच में नंगे रहता है। प्रभु ने बोला तुम मायामी में जाएगा, तो मैं प्रार्थना किया तो प्रभु ने बोला तुम जाएगा मायामी में। मैं पास्टर को, उसका कोऑर्डिनेटर पास्टर को फोन किया, देखो मुझे प्रभु की आत्मा बोलता है मैं सुबह मायामी जाऊं। उन्होंने बोला ये क्या, 4 दिन और प्रोग्राम है, प्रचारक सिर्फ आप ही है। उन लोग फोटो भी उधर अमेरिका में कितना भी मना करने से भी उन लोग क्या करता है, फोटो भी पब्लिश करता है। अखबार में मेरा फोटो आया है, जगह जगह में बड़ा इसमें मेरा पोस्टर में फोटो लगा हुआ है। कल प्रभु ने इतना काम किया, आपके अंदर कोई घमंड आ गया होगा, इसलिए शैतान अंदर घुस गया।
मैंने सोचा सच होगा। घुटने में बैठकर प्रभु क्या करूं, मेरे अंदर कोई गलती हुआ तो माफ करो प्रभु, सच मुझे बताओ। तो 1 घंटे के बाद प्रभु बोलते तुम मेरे दास हो तो मियामी जाए। तो फिर पास्टर बोला तुम्हारे अंदर अमेरिका का शैतान घुस गया है, तुम अभी उधर में नंगा लोग रहता है इसलिए वो शैतान तुम्हारे अंदर घुस गया, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो बार बार फिर एल्डर्स बाकी पास्टर टेलीफोन, यीशु का लहू की विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, टेलीफोन में उठा रहा मर जाता है, यीशु का लहू की जय, प्रार्थना करता है एम शमल का दिमाग से शैतान निकल जाए, एम शमल का दिमाग से शैतान निकल जाए। ये कि टेलीफोन नहीं, बार 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 सारे पास्टर लोग करीबन 1.25 घंटे बार 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 टेलीफोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि मेरे दिमाग से कौन निकल जाए। इन लोग इतना प्रार्थना करने के बाद 1 बजे अगर फिर भी मैंने बोला देखो मुझे आत्मा ये नहीं रहा है, उसका मतलब आपने कोई पाप किया, फिर पूछ रहे हैं तो प्रचार करने के बाद कोई औरत के साथ आपने कोई व्यभिचार कर दिया है? भाई मैं तो अकेला इधर रह रहा हूं। नहीं, शैतान तुमको पकड़ा है। उन लोग बोलते हैं कौन प्रचार करेगा? मैंने बोला उधर में तो इंडिया से ही 32 पास्टर्स आया हुआ है कोई, और उन्होंने तुम्हारा नाम लगा हुआ तो आपने प्रचार करना है, और उन लोगों को सुनने के लिए नहीं आया आप। मैंने बोला नहीं हो सकता, फिर फेंक दिया। उन्होंने फिर बोला केरला में इंडिया में सब जगह में पाएंगे एम शामिल गिर गया है, उनसे फसल हट गया। 3 बजे मैं उनको टेलीफोन किया, भाई मैं इधर रह नहीं सकता, सुबेरे मुझे आप बस स्टैंड तक आपका कार भेजना मुझे ले जाने के लिए। वो आदमी बहुत एक गंदा आदमी तुमको मेरे कार में बिठाएगा, कल तुम मेरे कार में बैठा उसके लिए भी मुझे कार को वॉशिंग कराना पड़ेगा, मेरे कार में तुमको बिठाएगा। मैं 5 बजे उठकर 1.5 किलोमीटर मेरे अटैची खींचते खींचते ब्रीफ केस उठाते हुए पैदल बस स्टैंड में गए। उधर से एक बस में बैठकर 300 मील जाना, 300 किलोमीटर नहीं 300 मील बस में, मियामी में जाने वाला बस में बैठ गए। इसके पहले गया भी नहीं। उधर जाकर तो 6 बजे 5-6 बजे गया तो एक मेरे पास थोड़ा सा ही डॉलर था, एक छोटा सा कमरा $10 का एक कमरा लिया जिसमें मैं रह सकता हूँ। उसमें ऐसा था एक स्टव, गैस स्टव भी वगैरह था कि कुछ बनाकर खा सकता था। चीपेस्ट अकोमोडेशन उधर में ऐसा होता है जो आमतौर पर ड्राइवर लोग वगैरह लेता है, उसमें जाकर रह सकते हैं, जो चीपेस्ट है उसमें जाकर रह गया। रहकर मैं सामान मेरा इधर के बीच में गया तो पूरा लोग नंगा 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 घूम रहा है। कुछ लोग मुझे पकड़ा, कुछ औरत लोग पकड़ मेरा कपड़ा खोलना शुरू कर दिया। मैं भागकर आ गया, कमरे में आकर बैठ के प्रभु मैं कहां आ गया, परमेश्वर में कौन सा गलती किया है? अच्छा मीटिंग जितने मेरा मशहूरी टेलीविजन में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उधर का छोड़कर अभी किधर बैठा है? इधर में सवेरे 4-5 बजे 4 बजे मैं नीचे लेटा हुआ, मेरे पांव की अंगुली के ऊपर एक आग ऐसा आया, तुम इधर नहीं आएगा तो इधर कौन आएगा? मुझे दिलेरी मिला, प्रचार करना शुरू किया। एक शॉर्ट खरीदा, टी-शर्ट का था, बहुत लोग तंग किया, लेकिन नंगे नंगे लोगों के बीच में बैठकर प्रचार करना शुरू किया। हम लोग समुद्र में खेलता है, फिर नंगे पूरा कोई कम। अभी भी आप जाके तो मियामी बीच ऐसा 40-50 किलोमीटर ऐसा ही है, अभी भी आप जाकर देखें। तो प्रचार किया तो मेरे सामने बैठा हुआ सुनने वाला सब कौन है? लड़का लड़की बड़े, किसी इतना बाल माने थोड़ा भी कपड़ा नहीं है। प्रचार किया, कुछ लोग उधार पाया। फिर तीसरा चौथा जगह में गया प्रचार करे तो एक आदमी करीबन 40-45 उम्र का है, वो अपना गोद में एक लड़की, दोनों नंगा है, बैठकर अपना मजा उठा रहा है, वचन भी सुन रहा है। मैं खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं, बीच में गीत गाने के लिए कोई नहीं, मैं प्रचार कर रहा हूं, सब नंगे, थोड़ा भी कपड़ा नहीं। जो एक गोद में एक नंगा लड़की को लड़का बैठा, वो भी खुद नंगा है,
वो नीचे गिर गया। बोलते परमेश्वर तुम मुझे ढूंढ रहे, इधर भी आया है। ये रेत के ऊपर ऐसा 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 कर रहा है। बोलता मैं इलिनॉइस का पेंटिकोस्टल चर्च का पास्टर हूं, मैं क्वायर का लड़की को लेकर मैं भाग कर आया हूं। इलिनॉइस पेंटिकोस्टल चर्च या फुल गॉस्पेल चर्च का पास्टर क्या किया है, एक लड़की को, क्वायर का गीत गाने वाला लड़की में से एक लड़की को लेकर आया है। दोनों, लड़की भी रो रहा है। तब मुझे थोड़ा तसल्ली मिला, प्रभु ने मुझे थोड़ा कुछ उद्देश्य के साथ भेजा है। उधर में बीच में रहा, 3 बार अरेस्ट किया गया मुझे, क्योंकि लोग रिपोर्ट किया हमारा शांति को भंग करने वाला आया है। 3 बार अमेरिका में अरेस्ट हो गया। एक अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले गया, उधर बोला ठीक है मैं प्रचार करूं। लोग बोला आप इधर में क्यों, चर्च में प्रचार करो। मैंने बोला प्रभु ने मुझे बोला इधर ही प्रचार करना, तो आप हमारा शांति भंग करता है, लोगों का कंप्लेंट है। तो मैंने बोला ठीक है अरेस्ट हो, तो मैंने सारे दुनिया को बताऊंगा अमेरिका में प्रचार करने के लिए आजादी नहीं है। रिपोर्ट सेनेटर के ऊपर दूर 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 चले गए, सब वायरलेस में इंडिया का। तो फिर छोड़ दिया। फिर 3 दिन के बाद दूसरा जगह में हो, क्योंकि मैं 40-50 किलोमीटर में क्या कर रहा हूं, पैदल चलकर सेवा कर रहा है। 3 जगह में अरेस्ट किया। इसके बीच में 3 प्रोस्टिट्यूट्स को, वेश्याओं को उसी समुद्र में बपतिस्मा दे दिया। उधर में एक सेवा शुरू किया। तो अब मैं ये समुद्र में खड़ा होकर बपतिस्मा देते वक्त देखा तो केरला का एक आदमी, वो एक बड़ा लीडर है, एक बहुत बड़ा स्टेट वगैरह है, कोट्टेम का, वागतानम का। मैं बपतिस्मा लेते वक्त एक आदमी खड़ा होता, ऐसा लेकर के आंसू पहुंच रहा है। तो मैंने सोचा ये कौन है, कोई इंडिया का आदमी जैसा लग रहा है। मैं समुद्र में हूं, समुद्र में उनको क्या दे रहा है, बपतिस्मा दे रहा है, बपतिस्मा लेकर बाहर आ रहा है। तो मैंने पूछा, उन्होंने पहले गला पकड़ा, नीचे गिर पड़ा। देखो तुम इधर में वेश्याओं के साथ कैसा जीवन बिताता है करके रिपोर्ट देने के लिए मुझे भेजा गया। उन्होंने कैमरा तुमरा सब लेकर आया हुआ है, वो गिर के मुझे रिपोर्ट। लेकिन तुम्हारा जैसा प्रभु का सेवक को मैं कभी नहीं दे सकता। इतना पाप भरा हुआ जगह में तुम क्या कर रहा है, लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। तो इसे बढ़कर उसका तीसरा दिन मैं ऐसा चल रहा था। एक आदमी आधा नंगा, एक शॉर्ट पहनकर, एक उधर समुद्र के किनारे में थोड़ा दूर में रेत के उधर में सिटिंग के लिए सीमेंट का बेंच जैसा बना हुआ है, उधर में एक आदमी बैठा, ऐसा बैठा हुआ है। पवित्र आत्मा बोला तुम जाकर उनसे वचन, परमेश्वर का वचन बताओ। मैंने उनके पास गया। मैंने बोला सर मैं नौजवान है, करीब 30-32 साल का, मैं थोड़ा वचन बताऊं, भाग जाओ नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। तो मैं सोचा ठीक है। फिर 100 के आगे गया, फिर उनको जाकर दोबारा बताओ। मैं दोबारा आया तो उन्होंने बोला ए मनुष्य, मैन अंग्रेजी में, हिंदी में जल्दी बताओ, मनुष्य तुमको नहीं बताया मेरे पास नहीं आना, भागो इधर से। फिर मैं गया। फिर तीसरा बार 200 से ज्यादा मैं दोबारा आया। मैं आकर वो बेंच में बैठा, मैं नीचे ऐसा बैठ गया। सर मैं कुछ बताओ। रोने लगा। बोलो बताओ क्या। मैं 15-20 मिनट यीशु के बारे में बताया। वो कौन था, एक बहुत बड़ा ट्रुप है, एक ये जो एंटरटेन करने का टीम का लीडर था। उनका 60 लोग 2 बस में आए हुए हैं, सब समुद्र में खेल रहा है। इसका नाम माइक है। उन्होंने आज रात का प्रोग्राम के बाद आत्महत्या करने के लिए पूरा प्लान बनाकर बैठा हुआ था। मैंने उनको बताया, उन्होंने उधर ही घुटना में बैठकर यीशु को स्वीकार किया। उन्होंने मुझे बोला आज शाम को आप टेलीविजन में देखना, आज 7 बजे हमारा प्रोग्राम है, लाइव टेलीविजन में आएगा पूरा मियामी बीच का। मैं कुछ बोलूंगा क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम है। मैंने सोचा
क्या है। फिर भी मेरे पवित्र आत्मा शाम को मुझे हर कमरे में टेलीविजन जिधर मैं रहता मैं जाकर टेलीविजन में आए तो बड़ा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, बड़ा लाइव प्रोग्राम हो रहा है, 60 बड़ा। सबसे पहले ग्रुप लीडर माइक आ गए, माइक आकर जो समुद्र में किनारे में आया हुआ सारे बात बता दिया, वो भी रोते हुए। उन्हें बताया दुनिया आज से मैं यीशु का हूं, इसके बाद मैं कभी नहीं गाऊंगा, कभी नहीं नाचूंगा। मैं इंडिया से आया उस आदमी के लिए धन्यवाद देता हूं। स्वर्गदूत है, होगा हो, मुझे उनका एड्रेस मालूम नहीं, यीशु ने मुझे बचाया। सब दुनिया के सामने उन्होंने अलविदा किया। वो टेनेसी में रहने वाला, मैंने उनका एड्रेस भी नहीं किया। जब ये भी देखा तो मेरा दिल क्या हो गया, तसली से भर गया। मेरे द्वारा ये काम करवाने के लिए प्रभु ने किधर से लेके गया है? फ्लोरिडा लेकलैंड का बड़ा कन्वेंशन कैंसिल करवा कर लेके गए। इससे मेरा नाम बहुत बदनाम हो गया। केरला वगैरह बोला एम शामिल बहुत ऐसा वेश्यों के बीच में गया, उनके अंदर पवित्र आत्मा चले गए। तो केरला से पास्टर आईपीसी का जनरल सेक्रेटरी पीएम फिलिप, सीआई जॉन जो अपना लुधियाना में था, अभी मक्कू का इस्लाम खान का मददगार सपोर्ट करने वाला सीआई जॉन को भेजा। एम शामिल जिस होटल में रहा है उस उधर का फोटो लेके हम सारे मैगजीन में पब्लिश करेंगे, एम शामिल कितना गंदा आदमी है। उन्होंने 5-6 महीने के बाद उधर गए ढूंढ के, तो उस जिधर मैं रहा था उधर जाकर देखो रजिस्टर खोल दिया तो मेरे नाम के नीचे एम शामिल लिखा, उसके लोग कुछ लाल पेन से निशान लगाया था, लकीर खींचा होता। हाँ ये उन्होंने उसका फोटो ले लिया। तो बोलता है आप इनको जानते हैं? हाँ मुझे जानता हूं। तो बोलते हैं आप ही बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं? हाँ ये क्यों? वो यहूदी का होटल था। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता है, लेकिन अगर हम विश्वास करता हूं वो परमेश्वर है, ही इज गॉड। क्योंकि मैं उधर रहते तो मैं काफी ये फैल गया उधर। मैं 2 हफ्ते मैं उधर रहा, 2 हफ्ते के अंदर बहुत लोग उधर हलचल हो गया। तो सीआई जॉन उसी वक्त तौबा किया, प्रभु मैं एम शामिल का पाव पकड़कर माफी मांगूंगा, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लेने के लिए आया। उसके बाद हम शिवनगर में रहते हैं। उन्होंने 1 साल के बाद अमेरिका से इंडिया में आया, जम्मू में आया। मैं इसी मुताबिक ऑफिस में बैठ गया तो वो आ गया, जॉन आ गया। मैंने बोला आओ जो बस, एकदम टेबल के नीचे से मेरे पाव पकड़कर चुम रहा है, मुझे माफ करो। मैंने बोला क्या बात है भाई? नहीं मुझे माफ करो, मैंने प्रभु से वायदा किया मैं आपका पाव चुमूंगा, माफी मांगूंगा। मैंने क्या तब बोला, मैंने आपके खिलाफ रिपोर्ट लेने के लिए मियामी में गया था। मैंने बोला भाई किसी को नहीं बताना। मैंने क्या बोला उनको, क्या बोला? मुझे बेबिचारी है, प्रभु का फसल अट गया है, वो सब दुनिया में मालूम होने दो। तुमको परमेश्वर की आत्मा कायल किया है मेरे पास आकर माफी मांगने का, वो बात किसी को क्या करो। मैंने बोला अभी समर्पण करो, ये बात तुम किसी को नहीं बताएंगे। क्यों ऐसा किया? मुझे बेबिचारी का कपड़ा पहनने दो, शैतान का अड्डा हिलाएगा। आप सीए जोन से अगर किसी को चाहिए तो पूछ सकता, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं उधर में यहूदी लोग प्रभु में आया। एक यहूदी आदमी आया, यीशु के प्रभु, उनका बेटा आकर मुझे शूट करने के लिए गन लेके आया मियामी में। प्रभु ने उधर से भी मुझे बचाया। शूट कर रहा था, मेरा बाप को तूने क्रिश्चियन बना दिया तो मैं इसलिए मैं तुमको मार डालूंगा, लेकिन प्रभु ने उधर से बचाया। तो मैं आपको बताता हूं, आत्मा की अगुवाई से चलते वक्त आपको क्या बनना पड़ेगा? बेवकूफ बनना पड़ेगा। आपका बुद्धि से आप चलेगा तो काम नहीं बनेगा।
प्रभु की आत्मा स्वर्ग से देखते समय इनको मैं जिधर भी भेज सकता हूं ये जाने वाला है, ऐसा मालूम होगा। तो फिर देखो पहले सदी के सारे सेवक ऐसे थे, सारे सेवक ऐसे थे। आत्मा जिधर ले जाता था उधर जाता था। उतरा था प्लेन का नोस व्हील टूट गया तो एक्सीडेंट से बच गया। अटलांटा बड़ा एयरपोर्ट है, उधर मैंने सोचा रात को उधर अलाबामा में प्रचार करना है, तो मैंने सोचा शाम को 4 बजे 4:30 बजे, अभी तो अलाबामा में नहीं पहुंच सकेगा, उधर ही आराम कर रहा था। बड़ा एयरपोर्ट में हजारों लोग हैं, उधर में आराम से ऐसा बैठने का भी जगह है। ऐसा बैठकर मैं सोचा था अभी सुबह कोई प्लेन में जाएगा, कोई काली, क्योंकि मैं लेट होने के कारण दूसरा प्लेन चले गए। तो माइक में आ रहा है एम शामुएल, एम शामुएल प्लेन इज वेटिंग फॉर, आपके लिए प्लेन इंतजार कर रहा। मैंने सोचा इतना बड़ा एयरपोर्ट में कितने शामुएल होगा। 15-20 मिनट के आधा घंटे के बाद फिर आधा एम शामुएल जो इंडिया से आया है, अलाबामा में प्रचार करना है, आपके लिए स्पेशल प्लेन विनफील्ड अलाबामा से आया है। तो तब मुझे मालूम हो गया मेरे लिए। तो मैं जाकर देखा तो एक छोटा प्लेन, 2 पायलट, 2 एयर होस्टेस, 1.5 घंटा उधर से 1.5 घंटा का हवा में सफर है। स्पेशल प्लेन उधर से भेजा गया मेरे लिए, क्योंकि उनको कंप्यूटर के द्वारा मैसेज को मालूम हो गया जिस प्लेन में मैं आया था वो प्लेन एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मुझे नहीं मिला। तो मेरे लिए सिर्फ एम शामिल के लिए प्लेन भेजा गया, छोटा प्लेन, मुझे ले गए, उधर प्रचार किया। इतना इज्जत देने वाला कलीसिया है। उस वक्त उधर में मुझे 3 दिन का है, तो फिर लोग प्लान बनाया 5 दिन का प्रोग्राम, पूरा एडवर्टाइजमेंट करके सब बनाया। मैं न्यूयॉर्क में आया, शिकागो से न्यूयॉर्क में आया, मीटिंग खत्म करके सुबेरे 4 बजे मुझे जाना है अलाबामा, पूरा प्लेन टिकट है। सुनना अच्छी तरह आप सुनना। सुबेरे 4 बजे जाने जीजी वर्गीस के उधर में मैं रात को आया, 2-3 घंटा सोया। मैं जाकर टॉयलेट में बैठ गया कमोड में, ताकि जल्दी क्या करें एयरपोर्ट में जाना, 4 बजे एयरपोर्ट में पहुंचना है। टॉयलेट में बैठा, प्रभु बोलते तुम अलाबामा में नहीं जाएगा, तुम इंडिया में जाएगा। देखो प्रभु क्या मेरा विचार नहीं, अब तुम अलाबामा का लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे। उस दिन शाम से उधर मीटिंग है, तुम आज ही इंडिया में जाएगा, उनको इन्फॉर्म भी नहीं करेगा। मैं टॉयलेट से निकल आकर मैं जीजी वर्गीस को बोला, ब्रदर प्रभु मुझे अलाबामा में जाने नहीं दे रहा है। ब्रदर कैसे? ओ, जो जीजी वर्गीस भी आ रहा था, उन्होंने भी पास जीजी वर्गीस भी आ रहा था। उसके पहले एक ट्रिप में उन्होंने आया था मेरे साथ में, उन्होंने भी आ रहा था, उनका पत्नी भी आ रहे हैं, वो लोग बड़ा खुशी में तैयार है, बहुत प्रोग्राम भी। मैं नहीं आ रहा। तो ब्रदर ये तो कभी नहीं हो सकता। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू की जय। शायद ब्रदर दिमाग कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप रेस्ट नहीं है, इसलिए दिमाग ऐसा हो जाता है। ऐसा बोल, मैंने बोला ब्रदर नहीं, मैं नहीं जा सकता। प्रभु ने बोला उनको इन्फॉर्म भी नहीं करना। मेरा अटैची पैक था, ब्रदर मुझे एयरपोर्ट में छोड़ना, दिल्ली इंडिया में जाने का, दूसरा एयरपोर्ट है। उनको मालूम हो गया मैं, उन्होंने कुछ कॉफी पिलाया, बाकी पिलाया, थोड़ा सा बिठाया, उन्होंने बीच में खड़ा होकर के थोड़ा सा कंधे में ये कर रहा है, सिर में थोड़ा सा कर रहा है, कंधे में कर रहा है, हालेलुया लहू की जय, विक्ट्री इन द ब्लड यीशु का लहू की जय। कॉफी पिला रहा है, कुछ केरला का यह तो क्या है, यह तो क्या बोलता है जो अच्छा है, तो क्या है बनाना, वो हाँ केला जैसा, वो पका कर लाया, वो भी ताकि मैं खाऊं, थोड़ा सा मेरा दिमाग ठीक हो जाओ। वो कितना भी करने से बोला ब्रदर मुझे इंडिया में जाने का, एयरपोर्ट में न जाओ। प्रभु की कृपा से उनको मालूम हो गया मैं बदलेगा नहीं। इंडिया में न्यूयॉर्क में आया तो मुझे 1 हफ्ते के बाद है इंडिया में आने का। मैंने जाकर देखा तो 1 सीट खाली है प्लेन में। मैं प्लेन में बैठ गया,
उधर का मीटिंग के समय में किधर बैठा हुआ हूं, इंडिया का प्लेन में बैठा हुआ। मैंने एयरपोर्ट से उनको बोला, एयरपोर्ट से जीजी वर्गीस को बोला उनको इन्फॉर्म कर दो एम शामिल इंडिया में चले गया। तो क्या बोलो, मैं मुझे पागल जैसा और कोई है? बोलो अगर उधर में रहता तो उधर में कितने करते आ जाओ। लोग बोलेंगे, प्रभु ने बोला उनको बोलना भी नहीं। प्रभु का वचन में लिखा है जो आत्मा में चलता है वो कौन है? किधर लिखा है? निकालो। ओशे नबी का किताब 9 का 7। हाँ। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल यह जान लेगा उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख है, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है हाँ। वह बावला ठहरेगा। हाँ, जिस पर अंग्रेजी में पक्का पागल लिखा है, पंजाबी में क्या है? पागल। हाँ, बंदा पढ़ो पढ़ो, पंजाबी में थोड़ा पढ़ के सुनाओ। सजा दे दिन आगे, हाँ। बदले दिन आगे, हाँ। इस्राएल इन्हें जानेगा। हाँ। नबी मूर्ख है, रूह वाला बंदा पागल है। रूह वाला बंदा पागल है। आपको किसी को ये टाइटल मिल सकता है? मुझे तो बहुत बार मिल चुका है। आप लोगों को? रूह वाला बंदा पागल। इसलिए मैं हर समय कहीं वायदा करते समय बोलता हूं। अभी नेपाल का वाले बोलते तो सितंबर में प्रोग्राम करेंगे, बोला अपना पवित्रा इधर बैठे हैं, पवित्रा बोलते देखो आपके ऊपर हमको विश्वास है ही नहीं। आप मुझे 2-3 बार बोला आप जम्मू से ट्रेन में बैठेगा तो भी हमको विश्वास नहीं, कटियार तक आएगा तो भी हमको विश्वास नहीं। कटियार से किधर जाए, हमारे घर में आ गया तो हम विश्वास आ रहा है। 2-3 बार बोलकर हंस रहे थे, हम आपके ऊपर हमको विश्वास नहीं। इधर है कि दिखाई नहीं दे रहा? बोला है? हाँ हाँ बोला है, बोलो। हाँ, क्योंकि नेपाल में आएगा, नेपाल पे आएगा बोलते तो क्या है। अभी भी बोला सितंबर में जाने का था। नेपाल के भाई लोग सब गुस्सा में हैं। गुस्सा करने से भी कोई बात नहीं, मैं तो पागल हूं। पागल के ऊपर कितना भरोसा कर सकता है? हालेलुया। इंडिया को कुछ पागल लोगों का जरूरत है। थोड़ा प्रार्थना करो, थोड़ा प्रार्थना। इंडिया को कुछ पागल लोगों का जरूरत है। इंडिया को कुछ पागल लोगों का जरूरत है। कभी प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहे हैं, इंडिया में कुछ पागल लोगों का जरूरत है। बुद्धिमान का जरूरत नहीं, कुछ पागलों का जरूरत है। हिंदुस्तान के लिए कुछ पागल चाहिए। पहला सदी का सब पागल थे, 120 लोग पागल बन गए। एक 120 लोग पागल बन गए। इधर इधर सुनो, पागल कुत्ता जिसको काटता है वो भी क्या बनता है? पागल बनता है। पागल कुत्ता का कौन सा मर्जी है? काटना। क्या है? काटना। खाना माता ना खाना। पागल कुत्ते को खाने का शौक नहीं, पीने का शौक नहीं, आराम का शौक नहीं, पत्थर मर सबका काटना। ऐसा पागल बनो आज। हिंदुस्तान को पागल बनाना, हिंदुस्तान का बड़े बड़े लोगों को पागल बनाना। पागल बन, रूह वाला बंदा पागल है। अपना दिमाग उतार कर रखो, तब आप पागल बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये ना बपतिस्मा देखो, पागल है, ब्याह में खड़ा है। एलिया पागल है,
खना रदा नका दिना कदा दिदा नका दना तला। पौलुस पागल है, फायदे के सब चीज छोड़कर बैठा हुआ। इतना बड़ा आदमी, इतना पढ़े लिखे आदमी तंबू सिला रहा है, पागल। कलीसिया बनाने के बाद उधर नहीं बैठता, भागता है दूसरा जगह में। कमाट आगा दिना कर कोरिन्थ में कलीसिया बनाया, उधर से भाग रहा है दूसरा जगह। एफेसुस में कलीसिया बनाया, उधर से पागल भाग रहा है। और लुस्त्रा में कलीसिया बनाया, उधर से भाग रहा है। दरबे में कलीसिया बनाया, उधर से भाग रहा है। जगह जगह कलीसिया बनाने भाग रहा है, करे नहीं रहा है, पक्का पागल। इस बेदारी के द्वारा कुछ लोग पागल बन जाए। पागल बन गया तो पत्नी के बारे में भूल जाएगा, पति के बारे में भूल जाएगा, बच्चों के शादी के बारे में भूल जाएगा, बच्चों का पढ़ाई के बाद भूल जाएगा। पागल बन गया तो काटना है। आपका दिमाग के अंदर पवित्र आत्मा आना है। आपका दिमाग के अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो पागल बनेगा। बुद्धिमान का जरूरत नहीं, पागलों का जरूरत है। गशा गरम बदन, पागलों का जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कड़क जड़क गदक गजन दड़ंग गड़ाल। पागलों का भर्ती हो रहा है, पागलों का भर्ती हो रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर को कुछ पागलों का जरूरत है। पागलों का जरूरत है। स्वर्ग का परमेश्वर भर्ती कर रहा है पागलों को। हिंदुस्तान का बुद्धिमान को, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों को, हिंदुस्तान के धनी लोगों को, हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों को पागल बनाना है। कौन पागल कुत्ता बनेगा? कौन पागल कुत्ता बनेगा? कलीसियाओं के लिए एल्डर, बाकी 5 किस्म का सेवक सब कौन है? पागल। यीशु इसके बारे में बताया है। पेड़ में हवा लगते समय में आपको मालूम हवा लग गया है, आत्मा से चलने वाला ऐसा है करके वचन है। निकालो किधर है? हाँ पढ़ो। हाँ अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ना, उसके हवा जिधर पढ़ो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जो कुछ आत्मा से जन्मा है कहां आता है कहां जाता है मालूम है आपको? यह है आत्मा की अगुवाई से चलने का काम। फिलिपस समरिया में सेवा कर रहा था, बोला जाओ फलाना जगह खाना होता क्या। स्वर्ग का परमेश्वर को कुछ पागलों का जरूरत है हिंदुस्तान को उल्टा पुल्टा करने के लिए। क्या भर्ती के लिए तैयार है। पागल कोई आना चाहते तो आओ करके बुलाता है। कोई है इधर पागल? प्रभु आज से मुझे बुद्धि का सेवा नहीं चाहिए। अभी आप बुद्धि और आत्मा मिलाकर कर रहा था। क्या कर रहा था? बुद्धि और मिलाकर।
मैं पागल बनकर आपके सामने बैठकर पागल बोल रहा हूं, तुम भी पागल बन जाओ। अमेरिका में पागल बन गए, केरला में पागल बन गए, आपको भी बोल रहा हूं पागल। मुझे स्वर्ग का आत्मा खाता है, मैं पागल बन, मेरा दिमाग भी पागल आ गया, पागल हो गया, मैं पागल हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो पागल नहीं है तो बोलो जेल से निकला है। इधर देखना ध्यान से, पागल नहीं तो जेल से निकाल दिया तो फिर किधर खड़ा होकर प्रचार कर रहा है? बोलो पागलपन नहीं है ये। पहले अंदर बैठकर पिटाई पिटाई करके किधर खड़ा किया था? जेल में बंद किया था, जेल से खोलकर छोड़ा तो किधर खड़ा हुआ है? वो कौन है? पागल को इधर से पत्थर मारो उधर जाएगा, उधर जाके क्या करेगा? उधर से फिर घूम के आएगा उसी जगह में। ऐसा पागलों को देखा आपने? मालूम आपको मालूम है प्रभु कौन सा किस्म का सेवा चाहता है? हिंदुस्तान का सरकार का कंट्रोल के बाहर जिधर भी डाले उधर सब पागल। प्राइम मिनिस्टर को भी पागल बनाना है, मनमोहन सिंह भी पागल बनना है। खाना खटना रहता लो मना, बुद्धि से काम नहीं, स्वर्ग की आत्मा से प्रार्थना करो। आपको चिंता क्यों? इधर देखिए, पागल को कोई कपड़ा का चिंता है? बोलिए नहीं, इसी तरह देखना, पागल को कपड़े का चिंता है, सर्दी का चिंता है। मैं कितने बार रेलवे स्टेशन बाकी जगह में खड़ा होके पागलों को देखकर मैं भी ऐसा बनना है, छाती में मारकर मैं क्या बोलता था, मैं देखा था पागल किधर है, ठंड का भी कोई चिंता नहीं, पत्नी किधर है चिंता नहीं, बच्चा किधर है चिंता नहीं, कभी हंसता है। मैं कितने बार बोला प्रभु रूह वाला बंदा पागल है, मुझे पागल बनना है। मैं पागल बन गया है। आपको पागल बनना तो प्रार्थना करो। फिर आप पत्नी के बारे में चिंता नहीं करेगा, बेटे के बारे में चिंता नहीं करेगा, बेटी के बारे में चिंता नहीं करेगा, बेटी का शादी के बारे में चिंता नहीं करेगा। काटना है, पागल कुत्ता बनो। आपको क्यों चिंता क्यों? आपका दिमाग में अभी तक पवित्र आत्मा का परपूरी नहीं आया, दिमाग में पवित्र आत्मा का परपूरी नहीं आया। न कजाद न शद राम दलन हिदलम जाशिकिंदिनी कर बदन किंटिली कदन गठनी शदान ये निनाद गजित कशात। हालेलुया। पागल ही अपना जमीन वगैरह बेच करके प्रभु के दासों के पांव में रखेगा। हालेलुया। या हा पहले सदी का लोग पागल बन गया, इसलिए जमीन बेच कर ला रहा है। अपना पत्नी बच्चों के बारे में कोई चिंता नहीं। हाँ हालेलुया, हालेलुया। रास्ते में गिर पड़ता है, पवित्र आत्मा का शक्ति से आपका दिमाग भी पवित्र आत्मा में आ जाए। हाँ गादा 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 शराबी बन जाए, आत्मा का शराबी बन जाए। बोल बाहर। आत्मा का नशा चढ़ जाए, दिमाग में आत्मा का नशा आ जाए। वो है पागल। हाँ खिना खाता ना मादा। तो पागल रो नहीं रहा, दिमाग में आत्मा का नशा आ गया। हाँ इला बाहर देना गदीरा दाना जास दीगा दाना कच्चा बादान दलिदान